7 मार्च 2007 पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग WB हिडको ने मुंबई स्थित शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारत के सबसे बड़े गृह निर्माण प्रोजेक्ट के लिए साझेदारी की। न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 कोलकाता में 150 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट के मुख्य उपभोक्ता दल LIG एवं MIG वर्ग के लोग होंगे। समझौते के मुताबिक WB हिडको ने शापूरजी पालोनजी संघ को सरकार के नियम पालन करते हुए 20,000 घरेलू एवं व्यावसायिक आवास बनाने की अनुमति दी। इस विशाल कॉम्प्लेक्स के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाएं हिडको मुहैया कराएगा। शीघ्र ही SPCPL इस स्वप्न नगरी के प्रचार में जुट गए, क्योंकि प्रोजेक्ट राज्य सरकार के द्वारा मानित एवं उनके स्वामित्व में था। लोगों ने बेझिझक इन लुभावने इश्तिहारों पर प्रतिक्रिया करना चालू की और उन इश्तिहारों के जवाब में ढेरों अर्जियां आने लगी। 11 भागों में विभाजित यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में तो बहुत सफल रहा और चौथे चरण तक लगभग सब कुछ बताए हुए मानचित्र और निर्धारित समय सीमा के हिसाब से चलता रहा। किंतु राज्य सरकार में परिवर्तन और उसके कुछ समय पश्चात ही हिडको में भी ऐसी ही घटना से समस्याओं ने अपना फन उठाना शुरू किया। जल्द ही हिडको और SPCPL के बीच झगड़े के रूप में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई, जिसका निवारण उस समय के आवास सचिव ने 13 अप्रैल 2013 को एक अतिरिक्त समझौते के रूप में करने की चेष्टा की। लेकिन इससे हालात कुछ खास बेहतर नहीं हुए। कार्य की गति धीमी होती गई। विक्रेताओं को उनके पैसे नियमित तौर पर मिलने में समस्याएं आने लगी। घर लोगों को सौंपने की तारीखें आगे बढ़ती गईं और आखिरकार कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा निर्माण स्थल को छोड़कर चले जाने से 2018 के मध्य में काम ठप पड़ गया। इस समय तक एक अन्य सरकारी संस्था पश्चिम बंगाल आवास उद्योग नियामक प्राधिकरण अर्थात WBHIRA का निर्माण हुआ और जून 2020 में शक्तिशाली निर्माणकर्ताओं के कहने पर WBHIRA ने चुपके से हर चरण के डिलीवरी की तारीखों को 1 साल से बढ़ा दिया। इसकी कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से नहीं प्रसारित की गई, ना ही उन हजारों लोगों को कोई सूचना दी गई जिनके जीवन की जमा पूंजी या कर्जदारों से ली हुई रकम इस प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। दुर्भाग्य से ये घटना 2 साल बाद ही सामने आई, जब जिज्ञासु लोगों ने SPCPL से अपने घरों का स्वामित्व पाने के लिए दबाव डाला। हिडको ने यह आशय प्रकट करना चालू किया कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं था और केवल SPCPL ही जिम्मेदार थे। इससे एक जन आंदोलन का आरंभ होने लगा, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि उनको हिडको एवं SPCPL दोनों से दगा मिली है। यही नहीं, पर यह डर भी दिलों में घर कर गया कि 5वें से लेकर 9वें चरण तक जितने भी पैसे जमा कराए गए थे, वह सारे किसी बड़े फायदे के लिए किसी अन्य योजना में शोषित कर लिए गए हैं और परिणाम स्वरूप सुखोवृष्टि को त्याग दिया गया है। सिर पर एक छत की आशा में लगाई अपनी जमा पूंजी के नष्ट हो जाने के भय से लोग चीत्कार करने लगे और बड़े नेताओं, प्रशासनों और कानूनी संगठनों जैसे WBHIRA और उपभोक्ता अदालत का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। किंतु किसी के भी पास LIG एवं MIG वर्ग के इन अनजान बेकसूर लोगों के लिए समय नहीं था, जो हर जाने और अंततः अपना न्यायपूर्ण घर पाने के लिए चारों दिशाओं के चक्कर काट रहे थे। इस असमंजस के दौर में जब 8,264 अनिर्मित घरों का भविष्य असुरक्षित था, बड़ी तूफानी लहरें फिर आने लगीं। सुखोवृष्टि में 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया, जिससे इस स्वप्न नगरी की सुरक्षा व्यवस्था की त्रुटियों पर भी पीड़ाजनक दृष्टि पड़ी। SPCPL की एक और भारी चूक। अब इन 8,264 पीड़ितों के सामने सबसे बड़ी समस्या है अपने पैसों की सुरक्षा
और अपने फ्लैट के स्वामित्व को प्राप्त करना। कानूनी कार्रवाई एक रास्ता है, किंतु ये एक महंगी और समय खपाने वाली प्रक्रिया है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से आने जाने में रुकावटें और WBHIRA एवं RERA जैसी संस्थाओं का न होना उनके लिए बड़ी अड़चनें हैं। वे हैरान और बेबस होकर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े रियल एस्टेट के घोटाले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रणी लोगों और मीडिया की ओर देख रहे हैं। यह एक छोटी किंतु बेहद दुखद कहानी है परिवर्तन की, सुनहरे सपनों से खौफ तक।